Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10, Unit 16, Introductory Electronics. And the topic we'll discuss today is electron gun. In the previous lecture, we discussed about the thermionic emission. Thermionic emission was actually the process in which when we are giving the heat or thermal energy to the system, as a result हमारे पास system emit करता है electrons को, or we can say the thermions particles. ऐसा मेटल में सबसे ज्यादा हो रहा था क्योंकि हमारे पास मेटल में देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. व्हेन दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट द एनर्जी गेन करते हैं तो दे कैन स्किड, वो वहां से निकल सकते हैं अपने मेटल की सरफेस से. नाउ इसी पॉइंट को लेके, इसी टॉपिक को लेके हमने इलेक्ट्रॉन गन को पढ़ना है. वहां पे भी हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन हो रही है. सो मूविंग टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक. सो इलेक्ट्रॉन गन हमारे पास बेसिकली अगर रियल में देखें तो इस टाइप की होती है जैसे आपको फिगर में दिखाई हुई है. कहता है इलेक्ट्रॉन गन इज डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन बीम. कि हम इसमें क्या करते हैं, हमने स्टार्ट में ही बात की इलेक्ट्रॉनिक्स की कि वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है और हमें ये बताना है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस करना है, उनकी मोशन को कंट्रोल करना है, और हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रहा है, वो फोकस कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बीम को. हमारे पास क्या होता है कि हाई पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड होता है. यहाँ पे पहले हमारे पास कैथोड है. Here is the cathode. कैथोड के साथ हमने फिलामेंट लगाया हुआ होता है. Then there is the anode. हमारे पास एनोड होता है जो कि कैथोड रेस को अपनी तरफ लेके आता है. अब वो जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं उन्हें हम फोकस कराते हैं और एक लाइन की फॉर्म में लेके आते हैं, एक रे की फॉर्म में लाते हैं. क्योंकि हमें पता है, देखिए, अगर फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट कर रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में तो नहीं होगा ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ऑल ही डायरेक्शन में एमिट आउट कर रहा है. अब हम क्या करते हैं, ताकि वो सामने की डायरेक्शन में जाए जहां पे हमें उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, हम वहां पे हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ अट्रैक्शन डाल देते हैं. हम वहां पे एनोड को रख देते हैं. जब हम वहां पे एनोड को रखते हैं तो क्या होता है कि वो कैथोड रेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों ऑपोजिट हो गए तो अट्रैक्ट ईच अदर. सो हमने कहा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन गन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है. देखिए यहाँ पे ये जो सारी बातें मैंने पहले की कि हमारे पास ये रहा फिलामेंट हमने बनाया हुआ होता है टंगस्टन का. टंगस्टन का हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास टंगस्टन जो है 6 वोल्ट पे भी और 0.3 एम्पियर पे भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना स्टार्ट कर देता है. इसको हमने सप्लाई किया इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के साथ कर दिया. ये हमारे पास एनोड है. अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी. अब आगे हमारे पास ग्रिड है. ग्रिड मींस वही कंट्रोल की कितने इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाना है, कितने को नहीं जाना. देन देयर आर द एनोड्स. एक एनोड हमारे पास प्री एक्सेलरेटर कहलाता है और एक को हम फोकसिंग एनोड कहते हैं. मच डिटेल जो है, ज्यादा डिटेल आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे. यहाँ पे आपके पास इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन हम एनोड को यूज करते हैं. सिंपली एनोड को इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो बीम आई है उसे हम फोकस कर सके. इसके लिए फोकसिंग के लिए. अब हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन बीम फोकस हो जाती है तो सामने हमारे पास स्क्रीन होती है. स्क्रीन पे ये जाती है और स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन बीम फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है. नाउ हम कैथोड रेस की बात करते हैं. कैथोड रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन गन आर कॉल्ड कैथोड रेस. अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन जो रेस प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया ना, अब उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने फोकस कर दिया. जब हमने उन्हें फोकस किया तो वी कॉल्ड देम द कैथोड रेस.
क्या कहा हमने उन्हें? कैथोड रेज। अब उन्हें हम कैथोड रेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि दे आर इमिटेड बाय द कैथोड, वो हमारे पास कैथोड इमिट कर रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब कहता है वो एक लाइट बीम की तरह मूव करते हैं, जैसे हमारे पास लाइट की रे ट्रेवल करती है ना, इसी तरह वो भी ट्रेवल करते हैं। और मच इम्पोर्टेंट कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों उस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं, वी विल स्टडी दैट। नाउ इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमें ये देखना है इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। पे हमने क्या किया है, एक बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी है विद दीज एनोड्स। ये हमारे पास क्या है, एनोड्स है। अब हमारे पास ये इसकी जो प्लेट है ये हमने पॉजिटिव पे रखी और ये नेगेटिव पे रखी। यहाँ पे हमारे पास फिलामेंट है और कैथोड है जो कि रेस को, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट कर रहे हैं। एज यू कैन सी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना। जैसे ही वो इस फील्ड में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, तो वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएंगे। और यहाँ ऊपर जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ उसका कोई रुझान नहीं होगा। सो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जब भी हम फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड एज वी नो दैट नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल, तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ आते हैं। इसी के एलिब्रेशन के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए ये हमने एक प्लेट रखी, दैट इज नेगेटिव प्लेट, और ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर मोशन करा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा फील्ड के अंदर तो इट विल बी इन दिस वे, कि हमारे पास हमने यहाँ से उसका मोशन करवाया तो, लेकिन वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। एज वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनका जो हमारे पास लाइन बनेगी, उनका जो पाथ बनेगा, दैट विल बी द पैराबोला, वो हमारे पास पैराबोलिक पाथ बनेगा। क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा। तो उसमें जाने से पहले हमें ये एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसे समझना होगा। वी कॉल इट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या होता है कि हम अपने थ्री थंब और 2 फिंगर्स को लेते हैं, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को, और सबको 90 के एंगल के साथ रख देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो 4 फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताती है कि फील्ड किस डायरेक्शन में है वो। उसके बाद हमारे पास मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है, और जो हमारे पास थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या थ्रस्ट और मोशन हम नाम देते हैं, वो बताता है कि अगर हमारे पास फील्ड ऐसे है, ठीक, इनवर्ड फील्ड है, जब हमारे पास फील्ड ऐसे होगी तो वहां पे क्या होगा, हम उसे कहते हैं इनवर्ड फील्ड। क्या कहते हैं, इनवर्ड फील्ड। अब यहाँ करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है, सो यहाँ पे जो हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। हाउ विल गो एंड स्टडी दिस। यहाँ देखिए हमने क्या कहा कि ये हमारे पास जब क्रॉस आ जाता है ना, तो क्रॉस का ये मतलब होता है कि फील्ड हमारे पास इनवर्ड है। क्या है, इनवर्ड फील्ड है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे इस टाइप का ऐसा होल, अगर हम बात करें ना तो इस टाइप की मोशन हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे हम पूरी तो मूव नहीं करा रहे, सो जस्ट हम ये पार्ट ले रहे हैं। हमने कहा कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्लाइटली गो अवे फ्रॉम इट्स वे, उससे स्ट्रेट जाने के बजाय क्या करता है, बेंड डाउन कर देता है, वो बेंड कर देता है। थोड़ी सी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए बच्चों, हम मैग्नेट बारे में जब पढ़ते हैं तो वी नो दैट उसका एक साइड नॉर्थ साइड होता है और एक हमारे पास साउथ होता है। अब नॉर्थ क्या होता है, इसमें से रेज इमर्ज होती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, यहाँ से आउटवर्ड की, यहाँ से इनवर्ड मूव करती हैं, ठीक। अब जब ऐसे होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की फील्ड बन सकती है, एक हमारे पास इनवर्ड फील्ड बनेगी और एक हमारे पास आउटवर्ड फील्ड बनेगी। आपको जो फ्लेमिंग हैंड रूल बताया था, आप जरा उसको अब नीचे, हाथ को नीचे, थंब को निचली वाली साइड पे करके करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब वो आउटसाइड होगी। पहले जब मैंने आपको बताया जो हमारे पास वो ऐसे सीधा करके करते हैं, उसमें जो फील्ड होती है दैट विल बी आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर होती है। लेकिन अगर आप हाथ उल्टा करोगे, थंब को
डाउनवर्ड कर दोगे तो तब आपके पास जो फील्ड बनेगी दैट विल बी द इनसाइड, इनवर्ड आउटवर्ड होगी। पहले जो हमारे पास बनी थी क्रॉस वाली इनसाइड द पेपर थी, और बाद में जो डाउनवर्ड करके करोगे वो क्या होगी, आउटवर्ड द पेपर होगी। सो रिवाइजिंग द एज अ होल, हम रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या कहा कि वी हैव टेकन द इलेक्ट्रॉन गन हमने ली, जिसमें हमने कहा कि वी हैव टेकन द कैथोड लिया, और साथ हमने फिलामेंट लिया। फिलामेंट हमने बनाया था टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों हमने लिया, क्योंकि टंगस्टन इज अ मटेरियल जो कि 6 वोल्ट या 0.3 एम्पियर पे भी करंट उसे प्रोवाइड करें तो वो स्टार्ट emission ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब वहां पे हमने क्या किया, हाई वोल्टेज बैटरी दी, वहां पे हमने इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। फिर हमने कहा कि जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो वी विल गेट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और फिर उन्हें बीम बनाएंगे बाय फोकसिंग इट बाय द एनोड्स। फिर हमने कहा कि वो जो बीम होगी उसकी नेचर कैसी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो वी हैव टू कंफर्म दैट दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हमने क्या किया, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट किया। हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो तब हमने ऑब्जर्व किया कि वो अपने पाथ से अवे मूव कर रहा था, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था और नेगेटिव की तरफ नहीं था जा रहा। दैट वाज प्रूव दैट इट इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर हमने जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वहां पे भी उसने सेम यही किया कि जब हमारे पास मूव करते हैं चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इस टाइप की शेप बनाते हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास उसने क्या किया, अपने रियल पाथ से रिफ्लेक्ट कर दिया। That was all about electron gun. Hope so you are clear. Thank you.